नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। बिहार में एक के बाद एक लगातार पुल गिरने की खबर आ रही है। पुल लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, लेकिन समय से पहले वो गिर जाते हैं। पुल बनाने में इतने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि पुल गिर जाते हैं? ऐसे में सीधा भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जी जुड़ चुके हैं। उनसे सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है कि बिहार में लगातार पुल गिरने की खबर आ रही है। तो संजय जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या कारण है कि बिहार में लगातार एक के बाद एक पुल गिरते जा रहे हैं? रानी की जिस तरीके से पुराने पुल भी हैं और कुछ नए पुल हैं जो इस सरकार में बने, यानी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाली सरकार और भ्रष्टाचार का जो पुल है वो कहीं ना बिहार में लगातार पुल गिरने की खबर आ रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार सीधे सामने आ रहा है। क्या कारण हो सकता है कि पुल गिरते जा रहे हैं और लोग असुविधा का सामना कर रहे हैं? पुल गिरने के कारण कई लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, कई लोग परेशान हैं। पुल सुविधा के लिए बनाया जाता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बिहार के लोग पुल का सुविधा जो है वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? इतने पैसे लगने के बाद भी पुल नहीं चल पा, पुल गिर जा रहे हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो संजय जी से बात करेंगे। संजय जी बताइएगा, आखिर पुल के गिरने का कारण क्या है? स्क्रीन में कैसे बताएंगे? कई ऐसे पुल हैं जो पुराने पुल हैं और कुछ ऐसे पुल हैं जो जिसमें निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुल को गिरना बिहार में लगातार देखा जा रहा है रानी, और जिस तरीके से पुल ध्वस्त हो रहे हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये भ्रष्टाचार का पुल है। कहीं ना कहीं जो पथ निर्माण विभाग और कई विभागों के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाकर यानी एक अन्य मार्ग पर बैठक बुलाई है और सभी अधिकारियों से वो जानकारियां ले रहे हैं कि आखिर इतने कम दिनों में यानी बिहार में लगातार पुल क्यों गिर रहे हैं। देखा जाए तो करीबन एक हफ्ते के अंदर करीबन 12 से अधिक पुलें ध्वस्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे पुल हैं जो अंग्रेज के समय का ये पुल बना हुआ है, जिसको लेकर ये पुल ध्वस्त हुए हैं। और जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी पुल जो है वो ध्वस्त हो रहा है और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और विपक्ष का सवाल खड़ा करना यानी तेजस्वी यादव लगातार सरकार से पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संजय जी, आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, आप एक बार चेक कीजिए, आपका आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। अब हम सीधे सिवान चलेंगे श्याम सुंदर जी के पास और जानेंगे कि आखिर पुल के गिरने का कारण क्या है। हेलो। श्याम सुंदर जी, लगातार बिहार में पुल गिरने की खबरें आ रही है। क्या कारण है कि पुल गिर रहे हैं? जी, जिस तरह गंडक की मिट्टी का कटाव हुआ है, मंडी का जो मिट्टी की कटाव गंडक नदी में हुआ है और वह अत्यधिक जो है ज़्यादा कट गया है और पुल का पैमाना जो है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो जाने से पानी की धार बह रही है और पानी की धार जो है पुरानी पुल है जर्जर अवस्था में थी, उसकी मरम्मत कराई नहीं गई और यह पानी की जो जैसे ही पानी गंडक नदी में आई और पानी की धार जो है पाए से टकराने लगे और एक दिन लगातार जो है आए दिन पुल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और आए दिन जो है एक सप्ताह के अंदर बिहार में अभी 12 से 13 पुलें ध्वस्त हो गई है। सिवान की अगर बात करें तो एक दिन में 3 पुलें कल जो है ध्वस्त हो गई है और पानी की धार की वजह से ध्वस्त हो गई है। कुछ लोगों का बताना है कि मिट्टी का कटाव है पुल से आगे बढ़ गया है, जो मिट्टी की कटाव हो जाने से पानी की धार जो है पाया उसका जो है पुल की अपने को रोक नहीं पाता है और मिट्टी कटने से कमजोर हो जाने से पाया जो है मिट्टी कमजोर हो गया और पाया जो है उसके पास कोई अपनी पकड़ नहीं रही और पानी की धार उसको लेकर के बहा दिया और ध्वस्त हो गया। इस प्रकार आने जाने वाले लोगों की काफी परेशानी हो रही है। कल की बात बता दें तो सारण
क्षेत्र के और सीवान की सीमा पर एक पुल ध्वस्त हो गया। तो एक त्योथा पंचायत जो है महाराजगंज ब्लॉक का है, जो सीवान जिला के क्षेत्र में आता है, उसमें एक हो गया। एक पराइन टोला का पुल ध्वस्त हो गया और जिससे आवागमन जो है लोगों का बाधित हो गई है। और इस बरसात में, हल्की मानसून में इस तरह की बात है, तो अगर तेज बारिश होगी, अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ ही बिहार में, कि पुल जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने लगा है। आए दिन पुल जो है, पुलिया ध्वस्त हो रही है। यह सरकार की कार्यशैली से लेकर के गंडक नदी की मिट्टी कटाव जो है, उस पर भी सवालिया नजर उठ रही है। कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे पास हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पुल जो है लगातार बिहार में गिर रहे हैं। जो पुल बिहार में गिर रहे हैं, क्या कारण है कि पुल गिर रहे हैं आजकल? मिट्टी के कटाव के कारण गिर रहा है। मिट्टी के कटाव का कारण? पुराने पुल है वो जर्जर हो गए हैं, मिट्टी के कटाव लंबाई चौड़ाई से ज्यादा हो गया है, इसके लिए गिर रहा है। तो जैसा कि अभी है, तो और चुनाव में भी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा और उसी पर चुनाव लोकसभा का भी हुआ है। और जैसे चुनाव बीता कि भ्रष्टाचार की बलि पर महर जो है पूरे बिहार की पुलिया चढ़ना शुरू हो गया है और लगातार एक के ऊपर बाद एक पुल गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रही है। श्याम जी, पुल का इस तरह से गिरना भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी, लोगों की बात अगर चर्चा हम लोग किए, कल जब वहां स्थल पर गए तो लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार के कारण यह पुल पुलिया जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और गंडक नदी में मिट्टी का कटाव जो हुआ है वह बड़े पैमाने पर हो गई है और मिट्टी का जो है कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा बेच दी गई है, जिसकी प्रमाण अभी हम लोग को नहीं मिला है और इसको हम लोग प्रमाणित भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन लोगों की बात करें तो लोग कहते हैं कि पुलिया से आगे बढ़ करके और नाप करके मिट्टी काटी नहीं गई है और पुलिया से बढ़ा करके मिट्टी की बांध की कटाई हो गई है। और जैसे ही गंडक नदी में पानी जैसे आया, वह पुल का पाया जो है, पिलर जिसको कहते हैं, वह बर्दाश्त नहीं कर पाया उसकी धार की मार, और जो है भ्रष्टाचार की पेल जो है बलि पर चढ़ गई है और पुल लगातार ध्वस्त होते जा रहे हैं बिहार में। तो हम सीधा संजय जी की तरफ रुख करेंगे। संजय जी, 10 दिन में लगातार 16 पुल गिर गए हैं, तो क्या लगता है, नींव कमजोर है या नीयत कमजोर है? पूछा है रानी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो नीयत है वो कमजोर पड़ गई है। नींव, जाहिर सी बात है कि नींव कमजोर पड़ेगा तो पुल ध्वस्त होगा और नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, गड़बड़ियां हैं। यानी भ्रष्टाचार का पुल जिस तरीके से लगातार गिर रहा है, जो आंकड़े हमारे पास हैं वो करीबन 12 पुल गिरने के अभी तक ध्वस्त होने की खबरें बिहार से आई है। और जैसे ही मानसून एक्टिव हुआ है, मानसून लगातार जिस तरीके से बिहार में आ चुका है और गंगा का जलस्तर और कई गंडक नदियां जो है का जलस्तर बढ़ चुका है, इसके वजह से भी पुल ध्वस्त हो रहे हैं। तो पुल के जो नींव है वो कमजोर पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुल गिरेंगे। छपरा जिला और सारण की बात कर ले तो सारण में करीबन अभी तक जो है 6 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और बिहार के कई जिलों में 2024 का भी देख लें आंकड़ा तो पुल ध्वस्त होने का सिलसिला लगातार बिहार में जारी है। और ऐसे में एक वक्त में भागलपुर के जो है अगवानी पुल गिरा था, उस वक्त भी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और सरकार की इस वक्त भी काफी किरकिरी हो रही है। लगातार नीतीश कुमार इंजीनियर और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर पुल क्यों गिर रहे हैं। इसके पीछे की वजह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो विभाग के अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगी है कि आखिर उसका रख रखाव ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। आखिर जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और मानसून एक्टिव हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जल स्तर बढ़े
बढ़ेगा गंगा का जलस्तर, नदियाँ की जलस्तर बढ़ेंगे, तो उफान पर जब नदियाँ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो कमज़ोर पुल होंगे वो ध्वस्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है और कहा है कि उन्हें तत्काल जो है व्यवस्था करें, जिनका आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है, उन इलाकों में जो है जो संपर्क है शहर का वो टूट चुका है। तो जाहिर सी बात है कि संपर्क शहर की ओर जाना होगा। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो उन्हें या तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा या तो किसी तरीके से दूसरे रास्ते का विकल्प उन्हें ढूंढना होगा। तो कहीं ना कहीं गंगा का जलस्तर बढ़ा है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तो उन्हें नाव का सहारा लेकर ही शहर की ओर रुख करना होगा। अगर कोई इमरजेंसी सेवा हो जाए, अस्पताल में उन्हें इमरजेंसी में किसी का इलाज करवाना हो या किसी की कुछ हो जाए घर में, तो जाहिर सी बात है वो शहर की ओर रुख नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के पुल जो ध्वस्त हो रहे हैं, गंडक नदी हो या कई नदियों की बात कर ले, छपरा में जनता बाजार हो, कई इलाकों में नदियां जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। भले जान माल की नहीं हुए, जल समाधि ले चुके हैं पुल, यानी कह सकते हैं कि जल में समा गए हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं रानी। तो ये सरकार की एक तरह से पोल खुल रही है, सरकार की वो भ्रष्टाचार की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो। लगातार वो सरकार से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि जो जंगल राज की बात करते थे वो मंगल राज वाले कहाँ हैं, जो मंगल राज के राज्य में पुल ध्वस्त हो रहे हैं, लोगों को जीना मुहाल हो चुका है, लोग अब शहर की ओर रुख नहीं कर सकते हैं, आवागमन पूरी तरीके से उन इलाकों का संपर्क शहर के ओर टूट चुका है। तो लोग क्या करेंगे, कैसे इस सरकार को सरकार जो है सवाल जवाब के घेरे में आ चुकी है और मानसून सत्र भी आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि मानसून सत्र में ये सवाल विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछेगा और इसको लेकर अब सदन में भी सवाल उठे जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का सदन चल रहा है और ऐसे में इस मामले को लेकर विपक्ष जो है सवाल उठाएंगे कि बिहार में इतने कम दिनों में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार पुल ध्वस्त हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मंगल राज पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। रानी जी, तमाम नेताओं और साथ ही साथ अधिकारियों का बयान आ रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं नौहट्टा प्रखंड जिला पार्षद हूँ। मेरे क्षेत्र में ये आज़ादी के पहला ये लोकसभा का एक काम आया था और हमारे यहाँ बहुत सारा सुविधाएं हैं, लेकिन ये पुल बनने से हम लोग समझते थे कि ये प्रखंड का ये झारखंड बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश बिहार का तीनों का एक संगम मार्ग जोड़ने वाला था, या इससे हम लोग को बहुत बड़ा लाभ होने वाली थी, लेकिन पुल पाया स्टार्ट में ही इसका पूरा फट गया है, जिसके लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के जनता समाज सेवी सब इसको विवाद किए। ग्रामीण कोर कटिंग की मांग कर रहे हैं। नहीं, कोर कटिंग ना, अधिकारी वो बहाना बना रहे हैं कि मशीन नहीं है, उस तरह की हमारे पास सामग्री नहीं है। तो ऑलरेडी वो वीडियो में देख चुके थे कि इस तरह का पोजीशन फटा हुआ है, तो उनको उस तरह का यंत्र लेके आना चाहिए जांच करने के लिए, या फिर ये मनमानी है या फिर बरगलाना चाहते हैं। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा पणुका पुल? और जिस तरह से ये जांच हो रही है, हम संतुष्ट नहीं है जांच ले, और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के ये है, निश्चित रूप से हम लोग संतुष्ट नहीं है, जांच से भी संतुष्ट नहीं है। आपकी चैनल के हम लोग बता पुल जो गिर गया है, पुल अभी का बना हुआ नहीं था, जो अभी तुरंत 10 दिन में नहीं बना था। पुल 4 साल 5 साल जो हम भी टीवी पर देखे हैं पहले का बना हुआ था, टूट रहा है। तो जितना दिन के टर्म ओवर है सब पर कार्रवाई होगा, इंजीनियर पर कार्रवाई होगा, विभाग पर होगा, ठेकेदार पर होगा, फिर से पुल बना के देगा जनता के लिए। अभी तो ग्रामीण जनता में बहुत दिक्कत हो गया, कैसे आर पार होंगे, बाढ़ का इलाका है बिहार, बहुत समस्या हो गया है जनता की। लेकिन चूक कहाँ हो रही है मैम? लगातार जो है पैसा ठेकेदार को दे दिए है, उस पर प्रधानमंत्री चुप है इस पे। पुल जो गिर गया है, पुल अभी का बना हुआ नहीं था, जो अभी तुरंत 10 दिन में नहीं बना था। पुल 4 साल 5 साल जो हम भी टीवी पर देखे हैं पहले का बना हुआ था, टूट रहा है। संजय जी, बिहार में एनडीए की सरकार है, तेजस्वी यादव, लेकिन लालू यादव पुल गिरने पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे?
वो किसी विपक्ष के बड़े नेता नहीं है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार से वो सवाल पूछेंगे रानी, और पूछ भी रहे हैं। और लगातार तेजस्वी यादव भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये पुल ध्वस्त क्यों हो रहे हैं, आखिर ये पुल जल समाधि क्यों ले रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस तरह के हो रहे हैं, और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है जहां पर पुल बनाए गए हैं, कुछ पुल पुराने हैं, तो लेकिन सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा कि आखिर इस पुल का रख रखाव या इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई, आखिर वजह क्या रही इस पुल की पीछे कि ध्वस्त हो गया। आखिर लोगों के आने जाने का जो आगमन का रास्ता है, वही एक पुल एकमात्र साधन था। लेकिन अब जो ग्रामीण इलाके हैं, जिन इलाकों में ये पुल इस तरह के बनाए गए थे, उस पुल की मरम्मत जरूरी थी। सरकार को इस बात की चिंता होनी चाहिए थी, सरकार के अधिकारियों को चिंता होनी चाहिए थी, वहाँ के जिला अधिकारियों की चिंता होनी चाहिए थी कि आखिर इस तरह के पुल क्यों ध्वस्त हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर पुल गंगा का जल स्तर बढ़ा है, कई नदियां का जल स्तर बढ़ा है, नेपाल से जो पानियां छोड़ी गई है, जिसके वजह से भी कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। लगातार जो है मानसून एक्टिव है, मानसून के असर दिख रहा है बिहार में, कई जिलों में बारिश भी हो रही है, लेकिन लगातार कल भी और सुबह तक पटना में बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं पानी का जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पुल पुलिया जो पुराने हैं उसे मरम्मत करने की ज़रूरत है। आखिर सरकार इन सवालों पर चुप क्यों है, अभी तक मीडिया के सामने खुलकर क्यों नहीं आ रही है। आखिर जनता इस सवाल पूछ रही है, ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर हम लोग अब कैसे इस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि पुल ध्वस्त हो चुके हैं, तो उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है रानी, और वो शहर की ओर कैसे रुख करेंगे। ग्रामीण इलाकों में से लोग अगर शहर की ओर रुख करेंगे, कुछ खरीदना हो, और ऐसे में ऐसे मानसून में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या होता है। और ख़ास तौर पर जब बाढ़ का इलाका हो तो उन क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या होती है, और उनका एक ही मात्र साधन होता है, या तो पुल या तो नाव। अगर नाव के सहारे वो जाते हैं तो गंगा का जलस्तर जब बढ़ता है या नदियाँ का जलस्तर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें नाव डूबने के भी ज़्यादातर डर लोगों को होता है कि अगर ज़्यादा ओवरलोड होते हैं नाव पे तो डूबने का भी डर लोगों को रखता है। तो ख़ास तौर पर इसके लिए सरकार को चिंता होनी चाहिए, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन फानन में अधिकारियों की बैठक बुलाई है, और उन अधिकारियों से पूछताछ भी चल रही है कि आखिर इस तरह के पुल क्यों ध्वस्त हो रहे हैं। उन अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, कई इंजीनियरों पर इन पर कार्रवाई भी करने का आदेश दे दिया गया है कि आखिर जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, इस मटेरियल में क्यों गड़बड़ियाँ की हैं। जो पुराने पुल हैं उन पर तो सवाल नहीं उठ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उस पुल के वजह कहीं दूसरे जगह पर उन्हें कोई दूसरा रास्ता सरकार को बनाकर देना चाहिए था, पुल बनाना चाहिए था। अब देख लीजिए कि सारण की धरती पर जिस तरीके से लगातार 2 दिनों के अंदर 6 पुल ध्वस्त हुए हैं, आज सुबह भी एक पुल ध्वस्त हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, और जब मानसून सत्र शुरू होगा बिहार में विधानसभा का, तो उसमें विपक्ष इसको लेकर सवाल भी उठाएंगे कि आखिर बिहार में ये भ्रष्टाचार का पुल कब तक ध्वस्त होता रहेगा, कब तक कार्रवाई होगी, और कब जो है उनके लिए कोई दूसरा साधन तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि उन्हें तत्काल कोई व्यवस्था की जाए कि उन ग्रामीणों को शहर से संपर्क हो सके और वो उन इलाकों में जाकर अपना काम कर सके, क्योंकि कई ग्रामीण जो इलाके में लोग रहते हैं वो शहर की ओर रुक कर काम करने आते हैं, 2 पैसे कमाते हैं और 4 पाई कमाकर अपने घर का जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल है, और सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है, और ग्रामीणों के अंदर जिन इलाकों में पुल ध्वस्त हुए हैं उन ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, इस बात की नाराज़गी है कि इतने कम समय में ये पुल क्यों ध्वस्त हो रहे हैं। जो पुल पुराने हैं उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई, अच्छे से रख रखाव क्यों नहीं किया गया। उसकी अगर मरम्मत की जाती तो ये दिन आज नहीं देखना होता उन ग्रामीणों को और ना सरकार को। आखिर इतने कम दिनों में, करीबन 10 दिनों के अंदर देखा जाए रानी, तो करीबन 12 से अधिक पुल ध्वस्त हुए हैं। तो ये सरकार से सवाल पूछ रहा है विपक्ष, और इसको लेकर सरकार से सवाल पूछकर चुप बैठने वाला विपक्ष नहीं है, इसको लेकर सदन में भी हंगामा करने वाला है। जी रानी, हम रुक करेंगे श्याम सुंदर की तरफ। श्याम सुंदर जी, तमाम नेता विकास का हवाला देते हैं, लेकिन ये कैसा विकास है जो बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विकास के ऊपर? जिस प्रकार विकास के मुद्दा पर बात करते हैं सरकार करती है, और उसकी हम अगर चर्चा करें तो अभी जो विकास दिख रही है कि जैसे मानसून शुरू हुआ और गंडक मिट्टी की कटाव हुआ है, और पुल जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो है
भेंट चढ़ रही है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर ये पुल इस तरह की स्थिति है, अगर कहीं कोई इस पुल से पार करे तो एक बहुत बड़ी हादसा का शिकार होना पड़ेगा। अभी कल की जो बात हम बता रहे हैं, जो नौतन और सिकंदरपुर जो है महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, वो महाराजगंज मुख्यालय अनुमंडल मुख्यालय से जुड़ता है। और नौतन के लोग और सिकंदरपुर के लोग एक खेती बाड़ी के लिए भी अपने इस पार से उस पार जाते हैं। तो आज पुल जिस प्रकार वह गिर चुकी है, तो ये लोग अब खेती के लिए करने के लिए भी अब जाए तो जाए कैसे, इनके पास समस्या खड़ी हो गई है। और विकास यही है कि मिट्टी का कटाव हो गया उस बड़े पैमाने पर, उसकी कोई नाप जोख नहीं हुई कि कैसे कटेगी मिट्टी, कहाँ तक काटना है। ठेकेदार वो आया और अपने हिसाब से काट चुके। जो पुलिया का मिट्टी था, पुलिया को हटा करके भी बढ़ा कर मिट्टी काट दी गई है। और वहाँ जो पिलर है, वह पिलर जो है पानी की मार झेल नहीं पाया और पुल जो है गिर चुका है और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। तो ऐसे में विकास की बात किया जाए तो अभी मानसून है, जो पूरे सीवान की अगर बात हम करें तो सीवान जिले में भी पानी 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है, उसमें पूरी सड़कों पे जमाव पानी का हो चुका है। लोग उस पानी में आने को मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि वीडियो को हम लोग देखे हुए थे, वीडियो भी चल रहा है। तो इस हिसाब से यह विकास की ही बात है। और अभी जो है महाराजगंज और सीवान दोनों जगह पानी का जल जमाव सड़कों पे बना हुआ है। अब प्रशासन जो है उसके लिए कान खड़े किए हैं। अगर ये मिट्टी जो है कटाई हुई है और नाले की सफाई अभी जो चर्चा में हुई है, तो लोगों का कहना है कि पहले क्यों नहीं हुई। अगर ये पहले हुई रहती तो ये आज जल की समस्या नहीं होती। अगर पुल की निर्माण जो है बात अभी किया जा रहा है, मरम्मत की बात की जा रही है, तो पुल की मरम्मत मिट्टी कटाव के पहले क्यों नहीं हुई। अगर पहले ये हुई होती तो पुल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ता। आज पदाधिकारी गंडक की कहें या जिला प्रशासन की बात करें तो सारे लोग पुल पुलियों पर पहुंच रहे हैं और सबकी जो है निगरानी कर रहे हैं और आनन फानन में उसकी फैसला ली जा रही है, कि उसके मरम्मत की ऑर्डर दी जा रही है। तो लोगों का कहना है कि अगर ये पहले क्यों नहीं पदाधिकारी किए, पहले कहाँ सोए हुए थे। जबकि चुनाव में भी विकास की बात एक तरफ एनडीए कर रही थी, तो वहीं विपक्ष की सरकार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की एक मुहिम चला रखी थी और यही मुद्दा छाया रहा। तो ये कहीं ना कहीं विकास की बात है। तो विकास जो है आनन फानन में हो रही है और वह थोड़े दिन के लिए होती है, जिसके लिए करके वह सफल नहीं हो पाती है। तो यह कहीं ना कहीं सरकार पर एक सवालिया नजर लोगों की भी है और विपक्ष के लिए भी है। संजय जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अभी मॉनसून आया भी नहीं है और इतनी तबाही हो गई, क्या लगता है आगे और कितने बिहार के लोगों को तबाही का सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार सबक नहीं लेती है, प्रशासन और अधिकारी सबक नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बलि तो चढ़ना होगा जनता को और लगातार जनता की ही बलि चढ़ रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पुल ध्वस्त हो रहा है, तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे में अगर इस तरह से सरकार सजग नहीं हुई, क्योंकि बिहार में ऐसे अभी भी कई पुल हैं जो ध्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने श्याम सुंदर ने बताया और कहा कि मट्टी की कटाई और नाले की जो सफाई हुई है, उसके वजह से भी पुल कहीं कहीं कमजोर पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कमजोर पड़ा था, उसी वक्त सरकार को और अधिकारियों को सबक ले लेनी चाहिए थी और उसी वक्त उसकी मरम्मत हो जाती, तो आज ये दिन जनता को और सरकार को नहीं देखना पड़ता। सरकार इसके जो है अब एक्टिव हुई है। जब घटनाएं घट जाती है, जब मामला सामने आता है, तो सरकार संज्ञान लेती है। उसके पहले सरकार क्यों नहीं सबक लेती है, इन सब चीजों पर एक्टिव क्यों। धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा बिहार में पुल गिरने को सीधा भ्रष्टाचार को दर्शाता है। अब देखने की बात ये होगी कि बिहार के लोगों को और कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, जुड़े रहिए लाइव इंडिया हर पल के साथ। धन्यवाद।